नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संजय। जैसे कि दोस्तों, आप ये जो रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं हमारा कैल्पिनेटर का एस बी एस यानी साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है अभी आप लोग अपने सामने देखने वाले क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि ये टोटल जो है ये रेफ्रिजरेटर वाला कंपार्टमेंट है, जिसमें इसमें देख रहे बहुत सारी चीज़ें डिशेज रखी हुई हैं। बट ये साइड में आपका फ्रीज़र है। तो ये वाला जो मॉडल है इसमें फ्रीज़र में भी आपका लाइट्स है और रेफ्रिजरेटर में, बट ये फ्रीज़र वाली लाइट जो है वो जल नहीं रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये लाइट जल रही है, इसके ऊपर ये हमारा स्विच जो है यहाँ पे लगा होता, बट स्विच को हम भी एक बार इधर उधर प्रेस करके भी देख लें, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और ये वाले स्विच से ये स्विच हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। तो और इसमें जो है ये जो लाइट्स हैं वो बिल्कुल भी जल नहीं रही। तो जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग इसको जानेंगे कि जो इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम्स आने का रीज़न क्या होता है, क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। मोस्टली क्या होता है, कभी कभी हमारी स्विचेस जो है वो ख़राब भी हो सकती हैं, बल्ब भी ख़राब हो सकती है। उसके साथ साथ कभी इसकी मेन पीसीबी से भी सप्लाई नहीं पास होती। कभी लाइट की वायरिंग भी, अंदर की जो लाइट की होती है वो भी ब्रेक हो जाती है। तो जो बेसिक हमें सबसे पहले चेक करना होता है वो, जैसे कि हम लोग यहाँ से जब भी एक कनेक्टर को ऊपर जो कवर असेंबली ली गई है उसके लिए हमें यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से, जैसे चाहे आपका ये कैलविनेटर का फ्रिज हो, सैमसंग हो, एलजी हो, बाकी जो भी ब्रांड हो, जैसे कि आप देख रहे हो ये इस पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो चींटियों का बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस पर दिक्कत आई हुई है। बट आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या और क्या दिक्कत है, किसकी वजह से आई। जैसे कि आप देख रहे हो चींटियों ने अंदर के पफ को भी काटना धीरे 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 काटना शुरू कर दिया है। नॉर्मली अगर आपके घर पे भी फ्रिज है तो आपको मोस्टली इनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं करके रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी वजह से एक वीडियो हमने इसके पहले भी डाला था जिसमें मेन पीसीबी बर्न हो गई थी वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर में। और अभी हम लोग दूसरे साइड पे ओपन करेंगे, जो दूसरा वाला कंपार्टमेंट है। इधर इधर भी सेम ही कंडीशन है, बट इधर जो है लाइट जल रही। जैसे कि आप देख रहे हो इसके इधर की वायरिंग भी जो है काफ़ी हद तक, इसके ऊपर जो लगी हुई वायरिंग है उसको भी इन चींटियों ने काफ़ी हद तक कट कर दिया है। कट क्या कर दिया, मतलब वो कर दिया है जिससे टेप इसका निकल चुका है। तो अगर आपके घर में भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है, अगर चींटियाँ हैं तो उनसे आप सावधान हो जाइए। क्योंकि अभी तो यहाँ तो क्या है कि सिर्फ वायरिंग है, और जब भी ये मदरबोर्ड पे जाएंगी तभी ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो अभी हम लोग एक बार इसका मदरबोर्ड भी ओपन करके देखेंगे कि तो चींटियाँ कहीं, चूँकि अभी फ्रिज तो हमारा चालू है, बट अगर मदरबोर्ड के कनेक्टिविटी में किधर भी आएंगी तो ये मदरबोर्ड भी ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मोस्टली जो जब भी हम लोग रिपेयर करते हैं तो 20 से 30% का जो प्रॉब्लम्स होता है ये चींटियों की वजह से होता है। क्योंकि चींटी अगर अंदर जाके कहीं भी सर्किट के रजिस्टेंस के बीच में अगर कहीं, तो उससे ज़्यादातर चांसेस होता है शॉर्टिंग होने का। तो नॉर्मली एक बार हमने इसको देख लिया कि इधर तो कहीं नहीं, बट इधर जो है चींटियों का इधर भी धीरे धीरे दस्तक हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हो ये इधर तो भी फ़िलहाल थोड़ा सेफ़ है बॉक्स तो, लेकिन बॉक्स के साइड से जैसे कि हम लोग देखें रहे थे इसके पहले, ये आप जैसे कि देख रहे हो, तो ये चींटियों, इधर भी चींटियों का जो हमला है वो हुआ है। जैसे कि देखा अंदर से पफ के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल को इसने साइड से निकाल दिया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा कि ये मदरबोर्ड पे भी ये हमला कर सकती हैं। तो इसके लिए हमें क्या है कि नॉर्मली अगर आपके घर में ऐसे फ्रिज हैं तो उनके लिए इसकी व्यवस्था करके जान करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी एक बार हम इसके अंदर की पीसीबी को भी इस तरह से चेक कर लिए हैं, लेकिन बट अभी कहीं हमें ऐसी चींटियाँ जो है इसके ऊपर तो फ़िलहाल साइड पे तो दिखी, बट इसके अंदर हमें दिखी नहीं है। तो इसके लिए अभी हम लोग अभी चेक करेंगे आगे का। अभी जैसे कि हमने यहाँ तो हमें प्रॉपर मिला, और अभी जो दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी हमारे डोर में, जो डोर लाइट्स की। तो लाइट्स के लिए जो मेजरली प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले हम लोग, पहला जो हमारा स्टेप होगा कि लाइट अगर नहीं जल रही तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है इसके जो स्विच लगी हुई है, स्विच में कनेक्ट शॉर्ट हो रहा है कि नहीं। नॉर्मली जब भी क्या होता है, जब भी हम लोग डोर ओपन करेंगे तभी इस स्विच को शॉर्ट हो जाना चाहिए, मतलब बजर बजना चाहिए। और जब भी हम लोग बंद करेंगे तो ये होगा, ये ओपन हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है, जो लाइट की कनेक्टिविटी होती है वो कट हो जाती है, और जैसे डोर ओपन करते हैं हम लोग वैसे उसकी कनेक्टिविटी जुड़ जाती है। तो पहले हम लोग इस वाले को देखेंगे, जो तो वर्किंग में था उसको एक बार चेक करेंगे आपको दिखाने के लिए कि आपको एक्चुअल में उसका, जैसे कि आप ये देख रहे हो इसमें आपको एक वैल्यू शो करा, मतलब ये वाला जो हमारा डोर स्विच जिस साइड पे लगा हुआ था वो डोर स्विच प्रॉपर तरीके से एकदम फिट है। तो ये वाला जैसे कि आपको जो
इधर जो वैल्यू शो कर रहा है रेजिस्टेंस, इसका मतलब जैसे ये डोर ओपन होता है तो ये शॉर्ट हो जाता है। बट अभी हम लोग दूसरा वाला देखेंगे जिसमें डोर स्विचेस की प्रॉब्लम आ रही, जो जिसमें लाइट नहीं जल रही। तो अभी हम लोग जैसे दोनों कनेक्टर पे हम लोग लगा के देख रहे हैं तो इस पर शॉर्टिंग नहीं बता रहा। तो इसका मतलब ये होता है कि अंदर कहीं ना कुछ इसके माइक्रो स्विचिंग में दिक्कत है। नहीं तो ये बज़र जो है इसको बजना चाहिए। अगर बज़र बजता है तो इसका मतलब ये चीज़ ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या प्रॉब्लम हम लोग चेक करेंगे। बट इसमें जो है जैसे ये दोनों टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, ये जब भी हम लोग फ्रिज को ओपन करेंगे उस टाइम पे शॉर्ट होने चाहिए, मतलब बजर हमारा बजना चाहिए। तो एक टर्मिनल पे हमने एक बार मान लो उधर से लूज़ रहा होगा तो एक बार इस तरह से इसको कनेक्ट करके भी देख लें। जैसे कि मल्टीमीटर को आपने देखा कि हम लोग बजर मोड पे डाल के रखे हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हो ये चीज़ों को हमने कर लिया ओपन करने के बाद अभी हम लोग जूम करके आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर कैसे आप देख रहे हो चींटियाँ इसके अंदर घुसी पड़ी हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब भी हमारा डोर जो है ओपन होता है तो ये दोनों जो आपके दो फिंच जो दिख रहे हैं जो कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, तो इसकी वजह से इस पर ये दिक्कत आ रही है। ये दोनों जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं और ऐसा ही पॉइंट जैसा कि आप ये स्विच पे देख रहे हैं, ऐसे आपके माइक्रोवेव में भी बहुत सारी स्विचेस लगी होती हैं। एक प्राइमरी स्विच होती है, एक सेकेंडरी और एक मेन स्विच। तो उसमें भी कभी कभी इसकी वजह से भी दिक्कत आता है। जो शॉर्टिंग नहीं बताएगा तो आपका माइक्रोवेव जो है ऑपरेट नहीं होता, डोर का एरर बताता है। तो उसी तरह से जैसे कि आप देख रहे हो ये प्रेस तो हो रहा, बट जो प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर चींटियों ने छोटे पार्टिकल्स जो है वो जमा कर दिया है। इसकी वजह से जो है ये प्रॉपर इस तरह से सही कनेक्टिविटी नहीं हो रही। तो अभी हम लोग इसके जितने सारे ये चीज़ें हैं पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को निकाल दिया है। जैसे कि आप देखें एक पॉइंट्स हमने ये निकाला है, दूसरा पॉइंट्स ये निकाला है और इसके साथ साथ चींटियों को हम लोग साफ़ करेंगे। इसको चींटियाँ इसकी निकालने के बाद इसको साफ़ करने के बाद फिर हम इसको प्रॉपर तरीके से एक बार इस तरह से घस भी देंगे, क्योंकि जो इनके दोनों टर्मिनल्स होते हैं वो टर्मिनल अगर प्रॉपर तरीके से, कभी कभी क्या होता है कार्बन भी आ जाता है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं बताते हैं। तो उसके लिए हमें इसको तो हमने इस तरह से साफ़ कर दिया। स्प्रिंग तो आपकी इधर गिर गई है बट उसको हम लोग अभी उठा लेंगे। बाकी ये वाला जो एक दो पीतल के जो ये स्ट्रिप दोनों जो स्ट्रिप है उसको हमें अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है इसके कार्बन को, चूँकि हमें फिर अभी सेम ही ऐसे कनेक्ट करना है। कवर करते समय सबसे पहले हमने स्प्रिंग को इसके ऊपर वाले कवर पे ऐसे फिक्स किया है और उसके बाद हमें जो है स्विच के एक टर्मिनल पे इसको लॉक कर देना उस पर जहाँ पे पॉइंट्स बना हुआ है। बट अभी जैसे कि एक हाथ से, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, चूँकि अभी एक हाथ से हमने कैमरा पकड़ा है, दूसरी हाथ से मैं इसको कर रहा हूँ तो इसके लिए थोड़ा सा आपको व्यू जो है बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा। इस तरह से इसको हम लोग प्रेस करके ऐसे कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद फिर अभी जैसे कि अभी हमने इसको इसके साइड पे जो लॉक लगे हुए इसको हमें प्रेस करके प्रॉपर लॉक कर देना है। जैसे कि पहले फिक्स था, ये एक लॉक है इधर के साइड पे, दो लॉक इधर पे। इसको जैसे हम प्रेस करेंगे जोर से हार्डली ये दोनों आपका लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद फिर अभी हम लोग इसको इसी तरह से एक बार चेक करेंगे। चेक करने के बाद जैसे नॉर्मली पहले इसमें जो है बजर नहीं बज रहा था और आपका जो है इससे इसकी वैल्यू शो नहीं हो रही थी, क्योंकि इसका जो कनेक्टिविटी है वो नहीं हो रहा था, चींटियों के कारण ऐसी दिक्कत हो रही थी। बट अभी जो है ये प्रॉपर तरीके से फिक्स हो गया। अभी हम लोग इसके ऊपर जो चींटियों के लिए लक्ष्मण रेखा से हम लोग इसको प्रॉपर चारों तरफ से लगा देंगे, जिसे लेकिन केयरफुली लगाना कि खाद्यान्न पदार्थ में ये ना गिरने पाए और ये सेफ्टी की तरह से इसे हमें लगा देना कि इन फ्यूचर फिर चींटियाँ इसके अंदर ऐसे प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट ना करें। इधर भी लगा देना और पीछे मदरबोर्ड के साइड भी हम लोग इसको घुमा के ऐसे लगा देंगे। और लगाने के बाद फिर अभी हम लोग इसको इसी तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लगाने के बाद इसको जैसे हमने रिमूव किया तो उसी तरह से हमें ये फिक्स कर देना है। इसको फिक्स करने के बाद एक बार फिर हम लोग रेफ्रिजरेटर को चालू करके देखेंगे। अभी ये पहले जिस वाले कंपार्टमेंट में प्रॉब्लम थी उसमें अभी हमने डोर स्विच जो था उसको लगा दिया और स्क्रूज को हमें इसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कस देना है। जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा यहाँ का सेक्शन कंप्लीट हो। अभी दूसरा भी हम लोग, ये तो ऑलरेडी सही था बट इसको भी हम लोग इस हिसाब से यहाँ पे फिक्स कर देंगे। मेजरली जो इसमें हमें प्रॉब्लम शो हुआ वो प्रॉब्लम थी इसके डोर स्विच पे। डोर स्विच का क्या रीज़न था कि उसमें चींटियों की वजह से वो डोर स्विच में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत हो रही थी। तो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आती है लाइट ना जलने की, या तो डोर स्विच या तो बल्ब या तो उसकी जो वायरिंग होती है जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है उसमें लूज़ कनेक्टिविटी हो सकती है। और कभी कभी ऐसा मेजरली कभी होता है कि कभी ऐसा शो होता है कि दिक्कत होती है। बट अभी जैसा कि ये है तो हमें इस तरह से
चारों साइड पे इधर से भी इस लक्ष्मण रेखा को लगा देना है कि जो चींटियाँ है ना, मान लो यहाँ तो फिर भी चल जाता है, बट अगर मदरबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। फिर उससे क्या होता है, बोर्ड शॉर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी इसको हमें ऐसे लगा देना है साइड से कि जो चींटियाँ इसके अंदर ना जाएँ। लगाने के बाद फिर हमें इसको इस तरह से ही जो स्क्रूज हैं उसको प्रॉपर तरीके से ऐसे पैक कर देना है। जैसे कि अभी हम इसको लगा के एक बार प्रॉपर टेस्ट करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है कि नहीं। प्लग पॉइंट को अभी प्लग पॉइंट को हम लोग इसको अंदर उठा के जहाँ इसका बोर्ड है, बोर्ड पे हमें कनेक्ट करके जैसे हम लोग प्रेस करेंगे यहाँ से, अभी हम लोग देखेंगे कि जो लाइट्स ना जलने की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो ये लाइट जो पहले नहीं जल रही थी अभी ये जलनी शुरू हो गई। अभी देख रहे हो कि आपका फ्रीज़र प्लस रेफ्रिजरेटर दोनों में लाइट्स जलनी शुरू हो गई है। और इसके बाद एक बार हम लोग इस डोर स्विच को ऐसे भी मैनुअली भी करके देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है कि नहीं। नॉर्मली जो दिक्कत थी वो दिक्कत अभी इसके अंदर जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो कभी भी अगर ऐसी इश्यूज़ आता है तो ऐसे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। इसमें तो फ़िलहाल प्रॉपर ही ये चल रहा था, बट हमने इसको एक बार क्लीनिंग के लिए ऊपर, अभी जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है वो अंदर है बट इसमें बाहर है। इसमें क्या ऊपर आपका ये जो रेफ का है, फिर आपका फ्रिज का है, फिर आपको क्या चाहिए। जैसे मैं इसमें जो हम लोग रखेंगे, इसका जो हम लोग 7 या 6 या 5 रखते हैं, ये हम रखे हैं ठंडियों में। मानसून में हमारा रहेगा 3 या 4 और समर में 1 2 ये रहता है। बाकी फ्रीज़र आपका 15 16 17 रहेगा ठंडियों में, 18 19 जो रहता है हमारा मानसून में रहता है, और समर में आपका 20 21 रहेगा। उसके साथ साथ नीचे आपका सुपर फ्रीज सुपर कूल, अगर पार्टी या कुछ ऐसा फंक्शन है तो उसके लिए सुपर कूल सुपर फ्रीज दोनों एक्टिवेट कर सकते हो। और ये नीचे आपका वैकेशन मोड है, जब भी आप घर से बाहर जा रहे हो उसके लिए। और नीचे आपका ये चाइल्ड लॉक का फंक्शन रहता है, जिसको आपको इधर से प्रेस करके कुछ टाइम प्रेस करेंगे तो आपका ये चाइल्ड लॉक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आप इस बोर्ड को जो है वो नहीं कर पाओगे। बाकी जैसे आपका देखा रेफ का टेम्परेचर ये, फ्रीज़र का ये है, प्लस आपको सुपर या कुछ ऐसा चाहिए वैकेशन मोड चाहिए तो आप यहाँ से वैकेशन मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। और नीचे आपका ये पैनल कंट्रोल करने के लिए ये आपका बना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।